नमस्कार बच्चों, मैं शकुंतला मीना, सहायक आचार्य EFM। आज का टॉपिक है हमारा बैंक की परिभाषाएं एवं अर्थ। बच्चों, ये हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, और यानी कि इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारा सेकंड पेपर है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में चलता है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एवं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, तो इसके अंदर हम बैंक और वित्त के संबंधित टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं बैंक की परिभाषाएं एवं अर्थ। तो पहले बैंक का अर्थ देख लेते हैं कि बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता से ऋण के रूप में, जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में जमाकर्ताओं की मांग पर रुपया देती है। इस प्रकार बैंक संस्था वह है जो धन का लेन देन करती है। यानी कि बैंक के एक तरह से दो कार्य हो गए: लोगों से जनता को जमाएं स्वीकार करना और उनको आवश्यकता पड़ने पर ऋण देना। जो ये बैंक शब्द है वह काफ़ी पुराना है। ये 1157 में इटली से इसकी स्थापना मानी जाती है और इसकी उत्पत्ति बैंक को सबसे मानी जाती है। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। ये जो प्राचीन बैंक थे उनमें से सबसे प्राचीन बैंक माना जाता था इंग्लैंड ऑफ बैंक। तो अब हम देखते हैं अर्थ इसमें कि बैंक कौन कौन से कार्य करते हैं: रुपए जमा करना और धन उधार देना। यानी कि हम घर में भी सुनते हैं कि बैंक में पैसा जमा करा दिए, बैंक एक्स्ट्रा पड़ा है, कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, या हमें आवश्यकता होती है तो घर में सुनने को मिलता है कि भाई ऋण ले लीजिए, लोन ले लीजिए बैंक से, किसी और से लेने के बजाय। तो बैंक इसी तरह से जब हम पैसा जमा कराते हैं तो उस पर हमें ब्याज देता है, और जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक हमसे ब्याज लेता है। इसी उस पर बैंक बिजनेस करता है। अब हम देखते हैं किनले की परिभाषा। किनले की परिभाषा में है कि बैंक ऐसी संस्था है जो ऋण को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्या चीज़ है, जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उनकी आवश्यकता है मुद्रा उधार देती है, और जो व्यक्तियों के फालतू मुद्रा अपने पास जमा हेतु लेती है। यानी कि बैंक वह संस्था है जो ये ध्यान में रखते हुए ऋण देती है व्यक्तियों के जिन्हें उनकी आवश्यकता है। यानी कि ऐसे ही नहीं कि भाई आप ले जाओ, आप ले जाओ, आप ले जाओ। बैंक के ध्यान में रखते हुए जिन व्यक्तियों को ऋण की आवश्यकता होती है उनको मुद्रा के रूप में ऋण उधार देती है। तो किनले की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जिनको आवश्यकता होती है वो अपने बैंक से, जिनमें उनका अकाउंट्स है, वहाँ से वो ऋण ले सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन देखिए किनले और सराज की। ये इसमें देखिए बैंक वह व्यक्ति है, फर्म अथवा कंपनी है जिसके पास ऐसा कोई व्यावसायिक स्थान, यानी कि पर्टिकुलर जगह पर, ये नहीं है बैंक आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। बैंक का एक निश्चित स्थान होता है ब्रांच का, जहाँ वो खुलती है, जहाँ मुद्रा और चलन को जमा या संग्रहण द्वारा साख खाते खोले जाते हैं, जिनकी जमा राशि का भुगतान ड्राफ्ट, जनादेश अथवा आदेश द्वारा किया जाता है, जहाँ ड्राफ्ट, बॉन्ड, धातु पत्रों पर मुद्रा उधार दी जाती है, जहाँ पत्रिका पत्र बनाने और बेचने हेतु लिए जाते हैं। यानी कि एक दूसरे को व्यापारी और ये पत्रिका पत्र और विनिमय भी लिखते हैं। अगर इनको आवश्यकता है, जैसे ये 90 दिन के होते हैं और इनको आवश्यकता पहले पड़ गई तो बैंक से जाकर ये इनको बुलवा सकते हैं, और बैंक इन पर अपना जो निश्चित कमीशन होता है वो काट लेता है। नेक्स्ट परिभाषा है हार्ट के अनुसार। बैंकर वह व्यक्ति है
जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों को धन जमा करता है तथा उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्हें इसे जमा कराया अर्थात जिस खाते में धनराशि जमा किया गया है। अतः बैंक लोगों को धन को जमा करता है, चाहे वो चेकों के रूप में प्राप्त हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कैश जमा कराए, बैंक उनके खाते में उनको जमा कर देता है। जैसे हमने सुना होगा ना कि चेक बैंक में डालिए और फिर आता है कि चेक क्लियर हो गया, तो क्लियर होने के बाद कहीं वो आशय है कि चेक क्लियर होने से आपका जो पैसा था वो आपके अकाउंट्स में जमा हो गया या आपने जिसको चेक दिया था उसके अकाउंट्स में जमा हो गया। ये परिभाषाओं से पता लग रहा है कि बैंक का मेन काम क्या है, लोगों को उधार देना, उन लोगों की जमाओं को स्वीकार करना और जिनको आवश्यकता है उनको ऋण देना। अब इससे ही आपको स्पष्ट हो गया है कि आर्ट की परिभाषा देखी हमने, वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा देखी कि वह मुद्रा में व्यवसाय करती है, एक संपत्ति स्थान है जो जन का धन का संग्रहण और वो करती है। तो इससे आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि धन बैंक के मेन कार्य क्या हुए दो, कि वो मुद्रा में व्यवसाय करती है, यानी कि बैंक वस्तु विनिमय का काम नहीं करती है। बैंक धन जमा कराना, उधार देना, निकालना, ये सारे कार्य बैंक द्वारा मुद्रा में ही किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा और साख का लेन देन करती है। इसका पर्टिकुलर एक स्थान होता है, अपना ऑफिस होता है, कर्मचारी होता है। बैंकिंग अधिनियम 1949 के अधीन ये रजिस्टर्ड होती है। तो अब आप लोगों को बैंक का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बैंक के दो ही मेन काम है कि पैसा जमा करना और पैसा उधार देना। तो इसमें हमने फंडलेस राज की परिभाषा देखी है और ये गिनने की परिभाषा देखी है, आर्ट की परिभाषा देखी है। बुक में और भी परिभाषाएं हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आपको वो याद करनी पड़ेगी। तो जब बैंक का आपको अर्थ क्लियर हो जाएगा तो बाकी चीज़ें क्लियर होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से क्या चीज़ निकल के आई हमारे सामने कि बैंक पैसा जमा करता है और उधार देता है। तो बैंक में जो पैसा होता है मुद्रा के रूप में भी आप जमा करा सकते हैं, चेक के द्वारा करा सकते हैं, कैश करा सकते हैं, विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्रों को आप बना सकते हैं और बैंक उन पर कटौती कर आपको पैसा रिटर्न कर देती है। और बैंकों के द्वारा हम पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान भी भेज सकते हैं। तो इसमें एक परिभाषा वेबस्टर शब्दकोश की ओर है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक प्रतिष्ठान है जहाँ धन जमा, संरक्षण एवं निर्गमन होता है, जहाँ ऋण देने तथा कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब आप देखिए, जहाँ धन जमा होता है यानी कि व्यक्ति धन जमा कराता है, संरक्षण जो बैंक में पैसा जमा आपने करा दिया तो फिर बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह आपके इस पैसे को सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि जब आप पैसा बैंक के पास आपने जमा करा दिया तो आप तो बेफिक्र हो गए कि मेरा पैसा तो बैंक में जमा है और मुझे इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से पैसा कहाँ जमा हो गया, आपका बैंक में जमा हो गया। और संरक्षण माने पैसे का सुरक्षित करना, निर्गमन माने पैसा और बनाना। तो बैंक ऋण देकर और उस तरीके से पैसे को निर्गमन करती है। वैसे तो सारा कार्य किसके पास है, आरबीआई बैंक के पास है। आरबीआई नोट छापने का काम करते हैं और कमर्शियल बैंक ये पब्लिक डीलिंग वाला काम करते हैं। आरबीआई बैंक डायरेक्ट पब्लिक वाला काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि बैंकों में पैसा जमा होता है और ऋण के रूप में वह अपने ग्राहकों को देती है।
चेक और इनकी सारी सुविधाएं बैंक के द्वारा दी जाती है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बैंक का अर्थ और परिभाषा। थैंक यू बच्चों।